So in this lecture we are going to the measure of center tendency, also called the averages. So we will proceed as introduction to center tendency, types of averages, calculate mean for ungrouped or grouped data, calculate geometric mean for ungrouped or grouped data, calculate harmonic mean for ungrouped or grouped data, calculate median for ungrouped or grouped data, or calculate mode for ungrouped or grouped data. In our last lecture we have learned how to make graphs and diagrams. ठीक है, टुडे वी विल फोकस ऑन सेंटर टेंडेंसी. जो हमारे पास कॉमन टाइप्स हैं सेंटर टेंडेंसी की जो हम यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एवरेजेस भी कहते हैं, वो है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड. ठीक है, बेसिकली सेंटर टेंडेंसी होती क्या है? सेंटर टेंडेंसी क्या होती है? ये हमें एक किसी भी डेटा का जो सेंटर पॉइंट होता है वो बताती है कि किसी भी डेटा का सेंटर क्या है. जैसे कि आपकी क्लास है जिसके मिड टर्म के मार्क्स हैं. हमने ये पता करना है कि आपकी क्लास के जो मार्क्स हैं वो किस नंबर के किस मार्क के गिर स्कैटर्ड हैं. ठीक है, उनका सेंटर पॉइंट क्या है. तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे. इसमें वो जो सिंगल वैल्यू होगी ना, वो आपके सारे डाटा को रिप्रेजेंट कर देगी. जैसे कि मैं आपकी मार्क्स का मीन आता है 10. 18 का पेपर था, आपकी क्लास की जो एवरेज है वो 10 निकली. इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी क्लास का जो ओवरऑल पिक्चर है वो इसने हमें दे दी है कि आपकी क्लास की जो मार्क्स हैं वो 10 के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है. ठीक हो गया. तो हमारे पास सेंटर टेंडेंसी को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. जैसे कि आई हैव मेंशन्ड इन द लास्ट स्लाइड कि इसको हम किस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. प्रोसीड एज मीन. अच्छा, अब मीन क्या होता है और मीन हमने फाइंड कैसे करना है. मीन हमें क्या निकाल के देता है, ऑब्वियसली हमें डेटा का सेंटर पॉइंट निकाल के देता है. ठीक हो गया. अब इसके जो फॉर्मूला है मीन का, वो होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा, अभी हम अनग्रुप पे फोकस कर रहे हैं. अनग्रुप में क्या होता है कि जो हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका सम लेते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है कि 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं, आपने इसका मीन कैलकुलेट करना है. अच्छा, अब हम क्या इन सारे नंबर्स को लेंगे, इनको ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद जब हमारे पास 360 इसका सम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे. नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से क्या मुराद है कि हमने जितनी वैल्यूज़ को ऐड की है, ठीक है, हमने 9 वैल्यूज़ थी हमारे पास, हमने इसको 360 डिवाइडेड बाय 9 कर दिया तो हमारे पास 40 आया. सो 40 इज़ आवर मीन. ठीक हो गया. अच्छा, अब क्या होता है कि ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का मीन था. ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में यू नो द डिफरेंस वी लर्नड इन द लास्ट क्लास. कि ग्रुप डाटा में क्या होता है, एक स्कैटर्ड डाटा जो होता है वो आपका अनग्रुप्ड होता है, जिसे हम रॉ डाटा बोलते हैं. और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं, उसको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा ग्रुप डाटा बन जाता है. तो अब ग्रुप डाटा का मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ इज़ फॉर फ्रीक्वेंसी एंड एक्स इज़ फॉर हर क्लास का जो हम मिड नंबर लेते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एक्स करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ कर देंगे. तो मैंने आपको जैसे क्लास में मेंशन किया था कि जो सम ऑफ एफ होता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है, इट इज़ इक्वल टू एन. जब आप अनग्रुप का करते हैं तो आप सिंपल सम ऑफ एक्स ओवर एन कर देते हैं. जब आप ग्रुप डाटा में आते हैं तो क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है अवेलेबल, तो आप सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ सम ऑफ. ठीक है, अब आगे है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि मीडियन क्या होता है और मीडियन फाइंड कैसे होता है. तो जैसे कि हमने मीन के लिए किया था कि हमने पहले अनग्रुप डाटा के लिए मीन लिया था, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने ग्रुप डाटा के लिए मीन लिया था. तो वी विल डू द सेम फॉर मीडियन. हम पहले अनग्रुप डाटा के साथ करेंगे मीडियन और फिर उसके बाद हम उसको ग्रुप डाटा के लिए भी करेंगे. तो मीडियन बेसिकली होता क्या है, मिडिल. आप एक डाटा सेट का मिडिल नंबर उठा लेते हो. सबसे पहले क्या करते हो, अरेंज द नंबर इन द सेट इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. आप क्या करोगे, डाटा को अरेंज करोगे, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है, फिर सबसे बड़ी. जब वो अरेंज हो जाएगा तो फिर हम उसका मिडिल नंबर निकालेंगे. अब मसला ये है कि मिडिल नंबर कैसे निकालें.
प्रोसीड एज मीन व्हाट। अच्छा, अब मीन क्या होता है और मीन हमने फाइंड कैसे करना है। मीन हमें क्या निकाल के देता है, ऑब्वियसली हमें डेटा का सेंटर पॉइंट निकाल के देता है। ठीक हो गया। अब इसके जो फॉर्मूला है मीन का वो होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा, अभी हम अनग्रुप्ड पे फोकस कर रहे हैं। अनग्रुप में क्या होता है कि जो हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं हम उनका सम लेते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड करते हैं। देखें कि अब हमारे पास डेटा दिया हुआ था कि गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब n है हमारे पास इक्वल टू 9। अब n इक्वल टू 9 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, हम ऑड नंबर वाला जो फार्मूला है उसको लेकर प्रोसीड करेंगे। ऑड नंबर वाला फार्मूला क्या था कि n+1 डिवाइडेड बाई 2 स्टूडेंट आपने लेना है, वो आपका मीडियन होगा। तो आप क्या करोगे, n आपके पास 9 था, +1 करोगे डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। अब आप ऊपर से काउंट करो, जो 10th आप इसको ऑलरेडी जो है ना अपने लोएस्ट टू हाईएस्ट में, आपने सबसे पहले इसको लोएस्ट टू हाईएस्ट में अरेंज करना है। ठीक है, जो यहाँ पे अभी इस वक्त तो ये रैंडम पड़ा हुआ है लेकिन आपने इसको अरेंज करना है सबसे पहले। तो जब आप अरेंज कर लोगे तो उसके बाद आप जब आपके पास 5th स्टूडेंट आएगा तो वो जो आपका अरेंज डेटा होगा उसमें जो 5वीं वैल्यू होगी जो कि आपके पास 39 आएगी वो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी सेम मीडियन को हमने ग्रुप डेटा के लिए करना है। मीडियन ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एच और एफ n/2 माइनस सी। ठीक है, अब इसमें L क्या होता है, L होता है लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री आपको पता है ना कैसे फाइंड होती है। क्लास बाउंड्री होती है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है ऑफ द मीडियन क्लास। अब जो एच है वो क्या होता है, वो जो हम क्लास इंटरवल के विड्थ निकालते थे कि इसको बोलते हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। जो हमने मीडियन क्लास फाइंड करनी है उस क्लास की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी। एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी होता है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे और सी होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो बार बार मीडियन क्लास आ रहा है ये कैसे आएगी। मीडियन क्लास आपकी आती है कि आपका जो टोटल होता है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं, जो आपका सम ऑफ एफ होता है उसको आप डिवाइड कर देते हो 2 पे, और 2 पे डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है फिर उसको जाके हम लोकेट करते हैं। ठीक है, किस तरह से लोकेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है 3.13 एग्जाम्पल है। इसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और एक्स दिया हुआ है। एक्स क्या होता है, एक्स होते हैं अभी हमने जो पीछे ये ग्रुप डेटा के लिए मीन निकाला है तो उसमें हमने क्या किया था, मिड पॉइंट्स निकाले थे, तो ये एक्स वो वाले मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट्स आ गए। मिड पॉइंट्स आपको पता है ना कैसे फाइंड होते हैं। तो उसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट्स लास्ट क्लास में किए थे। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको पता है, ये भी हमने की हुई है, ये वही वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आपने मीडियन क्लास, सबसे पहला काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने फ़ौरन से जाके मीडियन क्लास ले लेनी है। अब मीडियन क्लास कैसे आएगी, जब मैंने सम ऑफ एफ किया तो मेरे पास 905 आ गया और मैंने उसको, अच्छा अब क्या होगा जब मैं 905 को 2 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कुछ आता है कि 452.5 आता है। अब मैंने क्या करना है, अपनी CF में जाना है और वहाँ पे मैंने इस 452 जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है इसको यूज़ करके मैंने CF में जाके अपनी मॉडल क्लास लोकेट करनी है, जिसे मीडियन क्लास भी कहते हैं। अच्छा, अब हम अगर 285 पे जाएंगे, अब देखो 452 है हमारे पास। अब अगर हम 285 में जाएंगे तो वो तो हमारे पास 452 से छोटा है। ठीक है, तो हम 285 में तो नहीं जा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम उसे जो बड़ी वैल्यू है वो 589 आ रही है। अब जो 285 है वो तो 452 से छोटा है और 589 बड़ा है, तो हम छोटे वाले में हमने नहीं जाना, क्योंकि अब वो 285 में कोई चीज़ें जमा हुई हैं तो 452 हुआ है और वो 585 में कहीं पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब 285 में तो वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो तो है ही उससे छोटा। तो इसका मतलब है कि वो जो 452 है वो 589 में है। अगर हम उससे ऊपर चले जाएंगे तो वो उसमें हम नहीं आ सकते, क्योंकि 800 तो 589 से भी ऊपर वाली क्लास आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा 452 है वो इस क्लास में कहीं छुपा हुआ है, तो हमने इसी को अपनी मॉडल क्लास बना लेना है। अब सारा सवाल हमारा इसी मॉडल क्लास पे होगा।
अच्छा, अब जब हम ये मॉडल क्लास आ गई है हमारे पास, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ले लेनी है 59.5 प्लस उसके बाद क्या काम करना है, हमने इसकी विड्थ ले लेनी है इसी क्लास की जो कि 10 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी ले लेनी है 304 आ गई। अब जो ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर ये जो n डिवाइडेड बाई 2 आ गया, n हमारा 905 था और डिवाइडेड बाई 2 हो गया -c। c क्या था हमारे पास कि जो हमारी मॉडल क्लास है उसके ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है। हमारी मॉडल क्लास थी 589, तो इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 285, तो हमने क्या करना है -285 कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास इसको सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे तो आपका नीचे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आप मीडियन आपका कैलकुलेट हो जाएगा।